हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं एलिग्री को। एलिग्री क्या है? यह एक रूपक कथा होती है और इसका यूज सबसे पहले किसने किया, सबसे ज़्यादा फेमस कौन रहा, आज इस वीडियो में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एन एलिग्री? एलिग्री क्या है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एन एलिग्री इज़ अ स्टोरी। एलिग्री जो होती है एक स्टोरी होती है इन विच द कैरेक्टर्स एंड द इवेंट्स स्टैंड फॉर डीपर मीनिंग्स आर आइडियाज़ अबाउट मोरल्स, लाइफ और सोसाइटी। देखो, एलिग्री एक स्टोरी होती है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो पात्र होते हैं, या फिर कह लीजिए कि जो इवेंट्स होती हैं, घटनाएं होती हैं, वो स्टैंड फॉर डीपर मीनिंग, किसी एक गहरे मीनिंग को लेकर के, मतलब गहरे अर्थ को लेकर के इसको जो है बनाया जाता है, और या फिर किसी आइडिया को लेकर के, किसी विचार को, किसी भाव को मन में लेकर के फिर एलिग्री की जाती है अबाउट मोरल्स, या फिर किसी नैतिकता को, किसी शिक्षा को देने के लिए एलिग्री का यूज़ किया जाता है, या फिर किसी लाइफ के बारे में, या फिर सोसाइटी। ठीक है, तो किसी आइडिया या मोरल या फिर लाइफ या सोसाइटी के बारे में जब भी कोई डीपर मीनिंग देना होता है, कोई गहरा अर्थ बताना होता है, तो एलिग्री का यूज़ किया जाता है। सिंपल एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो सिंपल एक्सप्लेनेशन में ये कह सकते हैं कि जो इन एलिग्री जो होता है, स्टोरी हैज़ टू मीनिंग्स। स्टोरी में क्या होता है? दो मीनिंग होते हैं। जो भी स्टोरी दिखाई जाती है उस पूरी स्टोरी के दो मीनिंग निकल के आते हैं। कौन कौन से? देखो, पहला है द सिंपल मीनिंग, या इसी सिंपल मीनिंग को एक कहते हैं सरफेस मीनिंग। ठीक है, जो ऊपर सामने हमको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, जो सामने दिखाई पड़ती हैं उनको सरफेस मीनिंग कहा जाता है, या फिर इसी को सिंपल मीनिंग कह लीजिए। और ये सिंपल मीनिंग होता क्या है? तो व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी, कि जो स्टोरी में आपको घटनाएं दिखाई जाती हैं, जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो इवेंट्स दिखाए जाते हैं, वो तो आपको सरफेस मीनिंग बताया जाता है। यानी जो कोई भी कहानी है उसको जैसा रिप्रेजेंट कर दिया गया, परफॉर्म कर दिया गया, आपने जो देख लिया, वो सरफेस मीनिंग होता है। लेकिन इसी का एक दूसरा मीनिंग और होता है जिसको बोलते हैं डीपर मीनिंग या हिडन मीनिंग। ठीक है, और ये हिडन मीनिंग क्या होता है? अ लेसन, आइडिया और मैसेज। देखो क्या होता है, हिडन मीनिंग में क्या होता है, जो स्टोरी दिखाई जाती है उसके पीछे एक अर्थ छिपा होता है, इसीलिए उसको हिडन मीनिंग कहा जाता है। और वो अर्थ क्या छिपा होता है? या तो कोई सीख देने के लिए, कोई लेसन दे, मतलब सिखाने के लिए, या किसी आइडिया को लेकर के मन में कोई आइडिया बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग एलिग्री तैयार कर दी गई, या फिर कोई मैसेज जिससे कि पूरी मानवता को, पूरे समाज को कोई संदेश देना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है एक हिडन मीनिंग होता है और एक सरफेस मीनिंग होता है, सिंपल मीनिंग कह लीजिए। नेक्स्ट, जो पहले के आथर्स थे वो क्या करते थे? तो आथर्स यूज एलिग्री टू टीच लेसन्स। जो आथर थे, लेखक थे, वो एलिग्री का यूज़ करते थे किसी सबक को सिखाने के लिए, कोई पाठ सिखाने के लिए, या फिर टॉक अबाउट बिग आइडियाज़, किसी बड़े विचार को लेकर के, ठीक है, बड़े विचार के बारे में बातें करते थे, यूजिंग सिम्बल्स इन द स्टोरी। क्योंकि जो स्टोरी है, स्टोरी सिर्फ उनके लिए एक सिंबल है, एक प्रतीक के रूप में स्टोरी का यूज़ करते हैं, और फिर उसी स्टोरी के माध्यम से लोगों को एक बड़ा सा संदेश देने का काम करती हैं। एग्जाम्पल्स क्या? देखो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो एक एलिग्री है एनिमल फार्म, जो लिखी है जॉर्ज ऑरवेल ने। ठीक है, और ये जो है इन्होंने क्यों राइट की है ये एलिग्री? तो देखो, इसमें बोला गया है कि इज़ एन एलिग्री दैट यूजेज एनिमल्स। तो जॉर्ज ऑरवेल ने एक एलिग्री लिखी है एनिमल फार्म, जिसमें उन्होंने यूज किया है किसका? एनिमल्स का। ठीक है, एनिमल्स का यूज़ किया है ऑन अ फार्म। यहाँ पे फार्म का FARM होगा, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। तो इसमें उन्होंने क्या किया है? यूजेज एनिमल्स ऑन अ फार्म, एक फार्म में, एक खेत कह लीजिए, या फिर एक कोई पूरा फार्म ले लीजिए, उसमें उन्होंने क्या किया? एनिमल्स का यूज़ किया है। किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए? तो डिस्क्राइब द ओवरथ्रो ऑफ द लास्ट ऑफ द रशियन जार निकोलस सेकेंड। जो रशियन राजा था जिसका नाम था जार निकोलस सेकेंड, ठीक है, उसके तख्ता पलट को, ओवरथ्रो को बोलते हैं तख्ता पलट को, ठीक है, उसके सिंहासन को, या कह लीजिए उसके शासनकाल को समाप्त करने के लिए। एंड द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले, ठीक है, जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आया। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो सामुदायिक क्रांति थी, किसकी? रशिया की, रूस की। बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले जो रूस की सामुदायिक क्रांति थी, ठीक है, उस क्रांति ने क्या किया? जो जार निकोलस सेकेंड था, इसके जार निकोलस सेकेंड के जो शासन था, उस शासन का तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, और कैसे तख्ता पलट किया?
वो इस कहानी के माध्यम से, एनिमल्स के माध्यम से दर्शाया गया है। अगर आप एनिमल फार्म स्टोरी को पढ़ेंगे, इस एलिगरी को पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होता है, पहले जानवर जो होते हैं वो एक सभा इकट्ठा करते हैं, सुअर वगैरह और सारे जानवर मिल करके, और फिर विद्रोह करते हैं। लास्ट में क्या होता है, जब इंसान से मुक्ति पा जाते हैं तो फिर बाद में खुद जो सुअर होता है खुद अपने आप को एक राजा के रूप में बताने लगता है। फेरी क्वीन, फेरी क्वीन जो है एक और यहाँ पे हमारे पास एलिगरी है, जो सबसे बड़ा मास्टरपीस रहा है किसका, एडमंड स्पेंसर का। एडमंड स्पेंसर ने क्या किया है, फेरी क्वीन को राइट किया, और किस लिए इसको राइट किया, तो इज़ अ मोरल एंड रिलीजियस एलिगरी। अगर ये देखा जाए तो एक शिक्षा देने वाली और धार्मिक एलिगरी है, रिलीजियस एलिगरी है। तो धार्मिक का मतलब जो किसी धर्म को लेकर के, ठीक है, राइट की जाए। द गुड कैरेक्टर्स ऑफ बुक स्टैंड फॉर द वेरियस वर्च्यूज़ वाइल द बैड कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट विशेस। क्या देखिए, जो इसके गुड कैरेक्टर्स हैं, जो अच्छे पात्र हैं इस बुक के, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टैंड फॉर द वेरियस वर्च्यूज़। वेरियस का मतलब होता है अनेक प्रकार के, वर्च्यूज़ का मतलब गुणों के लिए। वाइल द बैड कैरेक्टर्स, लेकिन जो इसके खराब कैरेक्टर्स हैं, जो बुरे कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट विशेस, वो आलोचना, बुराई, दोष, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, अ फेमस एग्जाम्पल इज़ द स्टोरी। तो सबसे अगर इजी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एक और सबसे इजी एग्जाम्पल है, द टोर्टाइज एंड द हेयर, यानी खरगोश और कछुआ, या कछुआ और खरगोश। टोर्टाइज मतलब कछुआ है और हेयर मतलब खरगोश है। तो कछुआ और खरगोश वाली कहानी लगभग सभी लोगों ने पढ़ी, जिसमें अंततः कछुए की जीत बताई जाती है और खरगोश की हार बताई जाती है। तो इस कहानी से क्या है, क्या कछुआ और खरगोश ने क्या रियलिटी में कभी ऐसी रेस की होगी, नहीं ना। लेकिन कछुआ और खरगोश की जो यहाँ पे रेस के बारे में बताया जाता है और अंततः कछुए की जीत दिखाई जाती है, उसका कारण क्या है, कारण उसका यही है कि सिर्फ उसमें एक कहानी बताई जाती है कि यदि आप धीरे धीरे भी चलते रहते हैं कछुए की तरह, ठीक है, अगर धीरे धीरे भी चलते रहते हैं तो कभी ना कभी आगे चल करके आप सफल हो जाएंगे। तो कहानी का सिर्फ एक शिक्षा देने का उद्देश्य है, इसलिए उसको, इस कहानी को लिखा गया, वरना रियलिटी में ना तो कभी खरगोश और कछुए की कोई रेस हुई होगी, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ रेस। ये जो द टोर्टाइज एंड द हेयर जो एक एलिगरी लिखी गई है, ये एक्चुअली देखा जाए तो नॉट जस्ट अबाउट अ रेस, केवल एक रेस की बात नहीं है, बट अ लेसन, बल्कि एक यहाँ पे सीख दी जा रही है, दैट बीइंग स्लो एंड स्टडी इज़ बेटर देन यूजिंग बीइंग ओवर कॉन्फिडेंस। देखो कुछ लोग क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है जिनको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, घमंड हो जाता है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है आपको, स्लो एंड स्टेडी, अगर आप धीरे धीरे और निरंतर भी चलते रहते हैं तो आप बेटर हैं। बेटर का मतलब बेहतर हैं, और आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छा जो है आगे चल करके अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ये बताती है कि स्लो एंड स्टेडी इज़ बेटर, कि धीरे धीरे और निरंतर अगर चला भी जाए तो वो हमारे लिए बेहतर है। नेक्स्ट, की पॉइंट्स देखिए, इस एलिगरी के कुछ मुख्य पॉइंट्स, मुख्य बिंदु हैं, क्या हैं। एलिगरी यूजेस सिंबल्स, एलिगरी में सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, या कैरेक्टर्स टू शो हिडन लेसन्स और मैसेज। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, हिडन लेसन्स, जो छिपे हुए कह लीजिए संदेश हैं, उन मैसेज को, संदेशों को या सबक को बताया जाता है एलिगरी के माध्यम से। इट ऑफन टीच अ लेसन अबाउट लाइफ, ये जो एलिगरी है वो जीवन के बारे में कोई ना कोई संदेश देती है, और या फिर सोसाइटी के बारे में कोई संदेश देती है, या तो गुड या बैड बिहेवियर, अच्छे या बुरे व्यवहार को लेकर के कोई ना कोई संदेश देती है। सो गाइज़, एलिगरी की बात करें तो एलिगरी के लिए ये हमारा एक शॉर्ट वीडियो है, और इसको आप अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो आई होप एलिगरी में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।